So, what type of plate boundaries are there, and what are the associated landforms with that plate boundary or plate tectonic? Okay, boundary or tectonic, it does mean same in its type. प्लेट टेक्टोनिक या प्लेट बाउंड्री का डेफिनेशन अलग हो सकता है, बट प्लेट टेक्टोनिक या प्लेट बाउंड्रीज के साथ जो एसोसिएटेड लैंडफॉर्म्स है वो सेम है. सो चाहे प्लेट बाउंड्रीज के एसोसिएटेड लैंडफॉर्म्स आए या चाहे प्लेट टेक्टोनिक्स के एसोसिएटेड लैंडफॉर्म्स आए, दे बोथ आर सेम. ओके, सो देर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्रीज. ये जानने से पहले लेट्स नो व्हाट इज प्लेट बाउंड्री. प्लेट बाउंड्री एक 3D डायनामिक जोन है, एक 3D टाइप का डायनामिक जोन है, बहुत ही बड़ा एक जोन है जहाँ पे अर्थ के 2 टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं. वो टेक्टोनिक प्लेट्स या तो मीट करते, या तो एक दूसरे के साथ मीट करते, कोलाइड होते, या तो एक दूसरे के आसपास वो होते, एक दूसरे के सामने आके मिलते, मतलब एक दूसरे के नज़दीक आते. कन्वर्जेंट टाइप का होता है ना, या तो टक्कर खाते हैं या दूर जाते हैं, या तो क्या होता है एक दूसरे से मिलते हैं. एंड ये जो है ये ऑफन एक नैरो बाउंड्री को कैरेक्टराइज करती है. ये चीज़ क्या करती है, एक छोटे से बाउंड्री को कैरेक्टराइज करती है. इन जो जियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होंगे लाइक वोल्केनोज, अर्थक्वेक्स, माउंटेन बिल्डिंग्स, इन सब चीज़ों की वजह से एक क्या होगा, एक बाउंड्रीज कैरेक्टराइज बनेगा, एक बाउंड्री बनेगा. उसी चीज़ को हम प्लेट डाइवर्जिंग से रिजल्टेड चीज़ बोलेंगे. एंड जब वो कोलाइड होगा या तो वो एक दूसरे से स्लाइड आउट होके वो चीज़ जाएगा, तब वो चीज़ को उस चीज़ को प्लेट बाउंड्री कहलाया जाएगा. So what are the types of plate boundaries and associated landforms? Plate boundaries 3 types के होते हैं: divergent plate boundary, convergent plate boundary and transform plate boundary. So let's know about what is divergent plate boundary. डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री फॉर्म्ड होता है जब 2 टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाते हैं. टेक्टोनिक प्लेट से 2 टेक्टोनिक प्लेट से, ठीक है. अगर हर चीज़ में, चाहे डाइवर्जेंट में हो, चाहे कन्वर्जेंट में हो, चाहे ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री में हो, या चाहे प्लेट बाउंड्री में हो, हर जगह 2 प्लेट बाउंड्रीज रहेंगी, ठीक है, 2 टेक्टोनिक प्लेट्स रहेंगे आई मीन. और वो 2 टेक्टोनिक प्लेट अगर एक दूसरे से दूर जा रही है, वो टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे के पास ना आकर एक दूसरे से दूर जा रही है, तो उसको बोलेंगे डाइवर्जेंट. डाइवर्ज यानी कि दूर जाना, कन्वर्ज यानी कि पास आना. ओके, सो वैसे समझ सकते हो. डाइवर्जेंट मीन्स एक दूसरे से दूर जाना. तो क्या हो रहा है यहाँ पे, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री तब फॉर्म होती है जब 2 प्लेट टेक्टोनिक एक दूसरे से, जब 2 प्लेट टेक्टोनिक मतलब जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो जब एक दूसरे से दूर जाती है, तब जाकर डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री फॉर्म होता है. एंड ये जो मूवमेंट है, मतलब दो टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रहा है, ये जो मूवमेंट हो रहा है, ये जो अंदर एक मैग्मा रहेगा ना, मेंटल में क्रस्ट, मेंटल कोर, तो मेंटल में मैग्मा रहेगा, मैग्मा वगैरह रहेगा, तो मेंटल से उस मैग्मा को, जो उबलता हुआ मैग्मा है, उस मोल्टन मैग्मा को वो क्या करेगा, उस मोल्टन मैग्मा को बाहर निकलने का मौका देगा. क्योंकि आप देखो, एक पूरी ज़मीन है, यहाँ पे ऊपर इमेज देख सकते हो, यहाँ पे पहले पूरी ज़मीन थी, ठीक है, ये भी ज़मीन थी, ये भी ज़मीन थी एंड ये भी ज़मीन थी. तो जब प्लेट डाइवर्ज हो गया, यहाँ पे स्पेस खाली बच गया, ये ज़मीन खाली है, यहाँ पे यहाँ पे एक प्लेट टेक्टोनिक इधर गया, ठीक है, डाइवर्ज होके, एंड एक प्लेट टेक्टोनिक इधर गया डाइवर्ज होके, तो बीच का जो स्पेस है वो खाली बच गया. एंड जब बीच का स्पेस खाली बच गया, तब ये जो मैग्मा है ना, ये मैग्मा यहाँ पे बीच में, ये जो मैग्मा है ना, ये मैग्मा क्या कर रहा है, ये मैग्मा जा रहा है बाहर, क्योंकि अब यहाँ पे खाली हो गया, तो यहाँ से ये मोल्टन मैग्मा यहाँ से निकल सकता है. यहाँ पे खाली हो गया, क्रस्ट निकल रहा है, अलग अलग क्रस्ट फॉर्म हो रहा है, 2 टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो बीच का स्पेस तो खाली रह जाएगा ना. एंड जब बीच का स्पेस खाली रह जाएगा, तो ये जो मैग्मा है वो बाहर निकल आएगा एंड यहाँ पे नया क्रस्ट फॉर्म होना शुरू होगा. सो जब ये मोल्टन मैग्मा बाहर निकलेगा एंड फिर वो कूल डाउन होकर सॉलिडिफाई होगा, वो कूल डाउन होगा, वो मैग्मा बाहर निकलेगा. वो मैग्मा तो बहुत गर्म होता है ना, उबलता हुआ होगा, ये बाहर निकलने से वो ठंडा हो जाएगा एंड वो फिर जम जाएगा. फिर वो क्या करेगा, एक नए क्रस्ट को फॉर्म करेगा, यहाँ पे इस जगह पे नए क्रस्ट को वो फॉर्म करेगा. सो दिस इज कॉल्ड डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री. डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री में क्या होता है, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री में 2 टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाते हैं, एंड ये जो मूवमेंट है, ये चीज़ क्या करता है, मोल्टन मैग्मा को मेंटल से निकल के बाहर आने का मौका देता है, एंड जो गैप होता है वहाँ पे, उस गैप को फिल कर देता है. फिर वो जो मैग्मा बाहर निकला होता है, वो मैग्मा कूल होता है, ठंडा होता है, एंड फिर जम जाता है, और ये जो जम जाता है मैग्मा, उसी को हम नया क्रस्ट कहते हैं. सो डाइवर्जेंट बाउंड्री, प्लेट बाउंड्री के एसोसिएटेड लैंडफॉर्म्स क्या है. डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज होने से कौन कौन से लैंडफॉर्म्स बनते हैं.
मिड ओशनिक रिज, ठीक है, मिड ओशनिक रिज यहाँ पे दिया गया है, मिड ओशनिक रिज फॉर्म होता है। एक लॉन्ग अंडर वाटर माउंटेन रेंज है ये। देखो यहाँ पे माउंटेन मतलब पानी है ना, ये पानी है, ये पानी है, पानी के नीचे एक माउंटेन रेंज जा रहा है, देखो पत्थर जैसा, मतलब ग्लास में से कुछ ग्लास टूटा टूटा जैसा यहाँ पे नज़र आ रहा है ना, तो ये माउंटेन रेंज है, ज़मीन के नीचे मतलब पानी के पूरा पूरा नीचे लावा इरप्ट हो रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है, लावा इरप्ट हो रहा है, निकल रहा है, तो वो लावा वहाँ पे आके ठंडा हो रहा है, एंड ठंडा होने के बाद वो लावा जम रहा है, तो अंदर पानी के अंदर अंदर ही क्या हो रहा है, वो लावा जम गया, तो वहाँ पे एक नया क्रस्ट फॉर्म हो गया ना, जब यहाँ पे नया क्रस्ट फॉर्म हो गया तो ये क्या बन गया, एक माउंटेन रेंज बन गया, जो कि बार बार लावा इरप्ट होने से होता है, बार बार लावा इरप्शन हो रहा है, एंड बार बार लावा इरप्शन होने की वजह से क्या हो रहा है, एक बहुत ही लंबा अंडर वाटर माउंटेन रेंज बन रहा है। पानी के नीचे क्या हो रहा है, लावा जब बार बार इरप्ट होने की वजह से एक लॉन्ग अंडर वाटर माउंटेन रेंज बन रहा है, जैसे कि मिड अटलांटिक रिज उसी वजह से बना है। ओके, मिड ओशनिक रिज ये हो गया। और दूसरा बनता है हमारा रिफ्ट वैली। तो रिफ्ट वैली कैसे बनता है, ओके, दूसरा बनता है रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली को ग्रेविन वैली भी कहा जाता है। एंड जब दो प्लेट्स क्या होते हैं, जब दो प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाते हैं ना, तब जो बीच का ब्लॉक होता है वो कम हो जाता है। जब दो प्लेट्स एक दूसरे से क्या होते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं, तो बीच का जो ब्लॉक होता है वो सबसाइड हो जाता है, दोनों फॉल्ट्स के बीच में, दोनों फॉल्ट के बीच में वो क्या हो जाता है, कम पड़ जाता है। फिर उसकी वजह से क्या होगा, एक लॉन्ग नैरो वैली डेवलप हो जाएगी। जब दोनों मतलब कम पड़ जाएगा ना, दो फॉल्ट डेवलप हो रहे थे, दोनों प्लेट एक दूसरे से दूर जा रहे थे, तो उन दोनों फॉल्ट्स के बीच में क्या हो गया, एक थोड़ा सा जगह खाली रह गया, या कहो कि मिडल ब्लॉक जो था वो कम पड़ गया, तो मिडल ब्लॉक सबसाइड होने की वजह से एक लॉन्ग नैरो वैली फॉर्म होता है उन दो फॉल्ट्स के बीच में, दो प्लेट्स के बीच में एक लॉन्ग नैरो वैली फॉर्म होता है, उसको हम लोग कहते हैं रिफ्ट वैली, जैसे कि ग्रेट रिफ्ट वैली ऑफ अफ्रीका। When two plates move away from each other, the middle block subsides between two faults, forming a long narrow valley. Example, Great Rift Valley of Africa. And the number third landform of divergent plate boundary is volcano. तो वोल्केनो कैसे फॉर्म होता है, हर जगह वोल्केनो अलग अलग तरीके से, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री में वोल्केनो एक अलग तरीके से फॉर्म होगा, तो कन्वर्जेंट में एक अलग तरीके से, ठीक है। सो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री में वोल्केनो कैसे फॉर्म होगा, ये जो मूवमेंट है डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री का, जो मूवमेंट है कि दो टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे से अलग होते हैं, फिर वहाँ से मोल्टन मैग्मा क्या होता है, ऊपर आता है। सो आंसर यहीं पे है, ठीक है, मोल्टन मैग्मा ऊपर आता है। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री में जो मूवमेंट होता है उसकी वजह से मोल्टन मैग्मा ऊपर आता है, एंड जब मोल्टन मैग्मा ऊपर आता है तो वोल्केनो विस्फोट हो जाता है। इतना मोल्टन मैग्मा जमीन के नीचे से आता है ना मैग्मा, तब तो जाके वोल्केनो बनता है। तो क्या होता है, मैग्मा जो राइज अप हो रहा है तो उसकी वजह से वोल्केनो फॉर्म हो रहा है, जैसे कि आइसलैंडिक वोल्केनोज। ये तीन हो गए प्लेट बाउंड्रीज के, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज के एसोसिएटेड लैंडफॉर्म्स। नाउ लेट्स गो टू कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। अगर दो प्लेट्स एक दूसरे के पास आ रहे हैं या एक दूसरे से ठक्कर खा रहे हैं, जिसकी वजह से वो प्लेट सबडक्ट भी हो सकता है, मतलब एक प्लेट ऊपर, दो प्लेट टकराएंगे और एक प्लेट का प्रेशर ज़्यादा रहेगा तो क्या होगा, एक प्लेट नीचे दब जाएगा ना। दो स्केल को ठकराव करो तुम लोग, दो स्केल लो और दो स्केल को या दो हाथ को ऐसा करो तो मतलब स्लिप होगी, एक हाथ ऊपर चला जाएगा दूसरे हाथ के, और एक हाथ नीचे, एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे हो जाएगा, राइट। तो वैसे ही एक हाथ पूरा का पूरा नीचे दब जाएगा, ऐसा हो सकता है अगर दो प्लेट बाउंड्री एक दूसरे से कोलाइड हो गए, और या तो उसकी वजह से सबडक्ट हो गए, कोलाइड हो गए, टक्कर खा के कोई होते हैं ना, दोनों प्लेट बाउंड्रीज के एक ही प्रकार की पावर होती है, तो एक ही प्रकार की पावर होने से दोनों कोलाइड होके नहीं रह सकते, वो या तो एक नीचे जाएगा या तो एक ऊपर जाएगा। दो स्केल लोगे या दो पेन कुछ भी लोगे तो एक ना एक पेन नीचे जाएगा ही जाएगा, वैसा होगा। इसीलिए कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री तब ऑकर होता है जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे के पास मूव करते हैं, एक दूसरे के पास आते हैं या एक दूसरे से ठक्कर खाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, सबडक्शन या क्रस्टल डिफॉर्मेशन भी हो सकता है। A convergent plate boundary occurs when two tectonic plates move towards each other or collide, often causing subduction or crustal deformation. अब इसके साथ एसोसिएटेड लैंडफॉर्म से, जैसे कि फोल्ड माउंटेन फॉर्म करता है, ठीक है, फोल्ड माउंटेन फॉर्म करता है, डीप सी ट्रेंचेस भी फॉर्म करता है, एंड जियोसिंक्लाइन तैथिज सी भी फॉर्म करता है। फोल्ड माउंटेन कैसे फॉर्म करता है,
जब दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स एक दूसरे मतलब जब दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री में टकराते हैं। कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री में जब दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स क्या होते हैं, टकराते हैं, तब एक सेडिमेंट होता है वहाँ पे। उन दो प्लेट्स जो होते हैं ना, उन दो प्लेट्स के बीच एक सेडिमेंट होता है, ठीक है। दो जो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं उनके बीच एक सेडिमेंट होता है, एंड वो क्या हो जाता है, उन दो प्लेट्स के बीच में दब जाता है एंड जब दब जाता है तब वो ऊपर उठने की कोशिश करता है। दोनों चीज़ के बीच में अगर ऐसा करोगे एंड वहाँ पे तुम इरेज़र रखो, दोनों हाथ नीचे रखो, मतलब स्ट्रेट लाइन में दोनों हाथ रखो एंड वहाँ पे इरेज़र रखो, एक इरेज़र रखो, तो उस इरेज़र को ऐसे दबाओगे तो वो इरेज़र ऊपर उठ जाएगा। या एक पेपर है, पेपर के पूरे एक पेपर के ऊपर हाथ रखो एंड हाथ को ऐसे जोर से ऐसा करो तो वो पेपर क्या हो जाता है, फोल्ड होके ऊपर उठ जाता है। तो वैसे ही जैसे ये फोल्ड होके पेपर उठता है, वैसे ही माउंटेन्स भी तो कोन शेप में फोल्ड होके उठे जैसे कुछ दिखते हैं ना। तो फोल्ड माउंटेन्स की वजह से क्या होता है, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री में जब कॉन्टिनेंटल प्लेट कोलाइड होते हैं तब एक सेडिमेंट होता है वहाँ पे। वो सेडिमेंट उन दोनों के बीच दब जाता है एंड जब वो सेडिमेंट दब जाता है तो वो ऊपर उठने की कोशिश करता है। दबने के बाद ऊपर उठने की कोशिश करता है एंड वो जब ऊपर उठता है तो वो फोल्ड माउंटेन फॉर्म करता है, एक माउंटेन जैसा शेप का कुछ बन जाता है वो, एंड उसी को फोल्ड माउंटेन कहते हैं हम लोग, लाइक एंडीज फोल्ड माउंटेन या हिमालयाज भी। डीप सी ट्रेंचेस, अब फॉर्मेशन ऑफ फोल्ड माउंटेन का मैं आंसर बता देती हूँ। व्हेन टू कॉन्टिनेंटल प्लेट्स कोलाइड्स एट अ कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, द सेडिमेंट बिटवीन देम गेट कंप्रेस्ड एंड अपलिफ्टेड टू फॉर्म फोल्ड माउंटेन्स। एग्जाम्पल हिमालयाज और एंडीज फोल्ड माउंटेन्स। अब डीप सी ट्रेंचेस, जब एक ओशनिक प्लेट होगा, एक ओशनिक प्लेट दूसरे ओशनिक प्लेट या दूसरे कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे आ जाता है, तब डीप सी ट्रेंचेस फॉर्म होते हैं। लाइक एक दोनों हाथ लो, एक हाथ नीचे रखो और दूसरा हाथ, एक हाथ दूसरे वो जो नीचे हाथ है उसके ऊपर दूसरा हाथ रखो, ठीक है। जैसे भी रखो, एक हाथ रखो नीचे एंड ऊपर दूसरा हाथ रखो, तब तुम्हें पता चलेगा कि ट्राई भी कर लो। एक प्लेट, अब एक हाथ तुम्हारा नीचे है, एक हाथ ऊपर है, तो नीचे जो तुम्हारा हाथ है वो ओशनिक प्लेट है, ठीक है, और ऊपर जो तुम्हारा हाथ है उसको भी तुम ओशनिक प्लेट या कॉन्टिनेंटल प्लेट कुछ भी ले लो। तो वो जो नीचे का जो हाथ है जिसको हमने ओशनिक प्लेट कहा है वो नीचे है, तो एक ऊपर है। एक कॉन्टिनेंटल प्लेट या ओशनिक प्लेट क्या कर रहा है, दूसरे ओशनिक प्लेट को नीचे दबा रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, एक डीप सी ट्रेंचेस फॉर्म हो रहा है, जैसे कि मरियाना ट्रेंच पैसिफिक ओशन का, जो कि डीपेस्ट है, सबसे डीपेस्ट एरिया है, ठीक है। अब जियोसिंक्लाइन, जब दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स एक दूसरे के नीचे आने की कोशिश करते हैं, जब दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स क्या होते हैं, एक दूसरे के नीचे सबडक्ट होने की कोशिश करते हैं, तो एक बहुत ही लंबा बट छोटा सा सी रीजन डेवलप हो जाता है। जब दोनों के दोनों कॉन्टिनेंटल प्लेट्स एक दूसरे के नीचे आने की कोशिश करते हैं, सबडक्ट मतलब एक ज़मीन ऊपर उठने की कोशिश करता है, एक ज़मीन नीचे आने की कोशिश करता है, तब क्या होता है, बीच में एक दरार पड़ने की वजह से बीच में एक बहुत ही लंबा सा छोटा सा सी रीजन बन जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं जियोसिंक्लाइन या तो टेथिस सी। इसका भी मैं इंग्लिश में वो बता देती हूँ। डीप सी ट्रेंचेस, व्हेन अ ओशनिक प्लेट सबडक्ट्स beneath a continental or another oceanic plate, deep sea trenches are formed. Example, Mariana Trench. Geosyncline, when two continental plates starts to subduct towards each other, a long narrow sea region is created between them, known as geosyncline or Tethys Sea. Example, Tethys Sea. फिर आता है ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री, थर्ड टाइप ऑफ प्लेट बाउंड्री। इसमें क्या होता है, ना तो प्लेट एक दूसरे से कन्वर्ज करती है ना तो डाइवर्ज करती है, मतलब ना ही टकराती है ना ही दूर जाती है। ना तो प्लेट एक दूसरे के सामने आके टकराती है, ना तो प्लेट एक दूसरे से दूर जाती है, बट ये क्या होता है इसमें, वो लेटरली पास्ट वन अनदर वो मूव कर जाती है। ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री इज फॉर्म्ड व्हेन प्लेट्स नेदर कन्वर्ज नॉर डाइवर्ज but instead move laterally past one another. In this case, plates slide horizontally against each other and no lithosphere is created or destroyed. इसमें क्या होता है, ये जो ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री का केस है, इसमें प्लेट हॉराइजेंटली स्लाइड करते हैं, ठीक है, एक दूसरे के अगेंस्ट में प्लेट्स हॉराइजेंटली स्लाइड करते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, लिथोस्फीयर ना तो क्रिएट होता है ना तो डिस्ट्रॉय होता है, कुछ भी नहीं होता इसमें। लैंडफॉर्म्स वैसे फॉर्म नहीं होते इसमें, फिर भी कुछ लैंडफॉर्म्स दिए गए हैं, लेट्स नो अबाउट इट। शेयर बाउंड्री
यहाँ पे क्या होता है कि जो एक प्लेट है ना वो दूसरे प्लेट के उसमें स्लाइड करता है, लैटरल मूवमेंट में स्लाइड होता है। एक प्लेट दूसरे प्लेट के अलॉन्ग लैटरल मूवमेंट में, दूसरे प्लेट के साथ लैटरल मूवमेंट में वो स्लाइड करता है, एंड जो ट्रांसफॉर्म फॉल्ट बाउंड्री है वहाँ पे स्लाइड करता है, ठीक है। और इसी चीज़ को शियर बाउंड्री कहते हैं, लाइक सेंट एंड्रियस फॉल्ट इन वेस्टर्न यूएसए। या कहो लीनियर वैली, स्ट्रेट वैली इज फॉर्म्ड ड्यू टू लैटरल मूवमेंट, लैटरल मूवमेंट की वजह से स्ट्रेट वैलीज फॉर्म्ड होते हैं जिसको हम लीनियर वैली कहते हैं, लाइक सेंट एंड्रियस फॉल्ट उसी में है। सैग पॉन्ड्स, छोटे छोटे डिप्रेशंस, जो छोटे छोटे गड्ढे होते हैं ना वो फील्ड हो जाते हैं वाटर से अलॉन्ग फोल्ड जोन्स के साथ, जो मतलब छोटे छोटे गड्ढे होते हैं ना वो वाटर से फील्ड हो जाते हैं, पानी से भर जाते हैं, उस जैसे कि सेंट एंड्रियस फॉल्ट में है वैसा स्मॉल डिप्रेशंस फील्ड विद वाटर अलॉन्ग फॉल्ट जोन्स। एंड अर्थक्वेक्स, मतलब कि सडन रिलीज ऑफ स्टोर्ड एनर्जी कॉजिंग स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक, जो स्ट्रॉन्ग एनर्जी मतलब जो एनर्जी है वो बहुत टाइम से अगर स्टोर्ड होके कहीं पे रह रही तो वो अचानक रिलीज हो जाती है, अचानक निकल जाती है, तो बहुत बड़ा एक धरती हिला देने वाला कुछ भूकंप जैसा कुछ आता है, एंड दैट इज नॉन एज अर्थक्वेक। ओके, जैसे कि सैन फ्रांसिस्को अर्थक्वेक हुआ था 7.9 मैग्नीट्यूड का 1906 में।